आपके अवचेतन मन की शक्ति। 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 दक्षिण पश्चिम फ्रांस में लूडेस दुनिया के सबसे सम्मानित क्लिनिकों में से एक है। यह चिकित्सा विभागों के पुस्तकालयों में से एक है जो चमत्कारी उपचार के मामलों का रिकॉर्ड रखता है। उनमें से एक नेत्रहीन मैडम बायर का मामला है। उसकी आंख खराब हो गई थी और वह काम नहीं कर पा रही थी। लूडेस आने के बाद उन्होंने अपनी दृष्टि वापस पा ली। प्रोटेस्टेंट मेडिकल छात्र रूथ क्रैन्स्टन ने नवंबर 1955 में मैकार्थर पत्रिका में इस बारे में लिखा था। मैडम बायर का इलाज करने वाले कई डॉक्टरों ने कहा कि उनकी आंखों की नसें काम नहीं कर रही हैं। फिर भी उन्होंने 1 महीने के बाद अपनी दृष्टि वापस पा ली। जब उन्होंने फिर से अपनी आंखों की जांच की तो उनकी दृश्य हानि और कामकाज पूरी तरह से सामान्य हो गए। डॉक्टर मर्फी ने कई बार लूडेस का दौरा किया है। उन्होंने यह भी गवाही दी है कि उस समय बीमारी अलग थी। इसका जिक्र वह आने वाले खंडों में कर रहे हैं। एक बात पक्की है, कोई भी विश्वासी आपको शांति की ओर ले जाएगा। मेरे पूर्ण विश्वास ने मैडम बायर को अपनी दृश्य शक्ति को फिर से हासिल करने में मदद की, न कि रोजस विश्वरिश केंद्र की दिव्य कृपा के कारण, बल्कि उनके अवचेतन मन के कारण। विश्वास अवचेतन मन का विचार है। इसका अर्थ है सत्य को स्वीकार करना। स्वीकृत विचार ने इसे अपने आप घटित कर दिया। मैडम बायर बड़ी आशा और विश्वास के साथ रोजस विश्वरिश केंद्र गई। उनका मानना था कि उनकी बीमारी उनके दिल से अलग होगी। उनके अवचेतन मन ने उसी के अनुसार प्रतिक्रिया दी। इसने रोगों को ठीक करने की उनकी निरंतर क्षमता को मुक्त कर दिया। अवचेतन मन जिसने आँखों का निर्माण किया था, वह गैर कार्यशील तंत्रिकाओं को क्रियाशील बनाने में सक्षम था और इस प्रकार जीवन में वापस आ गया। रचनात्मक दिमाग ने जो कुछ भी बनाया है, उसे फिर से बना सकता है। आपका विश्वास इसे घटित करता है। संपूर्ण स्वास्थ्य और चेतना को अवचेतन मन में स्थानांतरित करने का एक और चमत्कारी तरीका मन के माध्यम से या वैज्ञानिक मन के माध्यम से है। डॉक्टर मर्फी ने मिर्गी नामक बीमारी के बारे में किसी को बताया। एक ऐसी छवि बनाएं जो आपके लिए चमकती हो। वह हमेशा की तरह ऑफिस में काम करने जाता है। वह कमरे में काम से संबंधित सभी काम करता है, डेस्क को छूता है, फोन पर जवाब देता है और सभी काम एक ऐसे व्यक्ति की तरह करता है जिसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उसे समझाया कि संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में यह मानसिक दृष्टिकोण उसका अवचेतन मन स्वीकार करेगा। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनका अवचेतन मन निश्चित रूप से अच्छा काम कर रहा था। जिस फिल्म में उनका अवचेतन मन बन रहा था,
उसमें उन्होंने अपने मन की तस्वीर उकेरी थी। उनके मन की पेंटिंग तीव्रता के साथ कई हफ्तों तक चलती रही। इसलिए जब सब लोग बाहर गए तो टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन उनके बिस्तर से 12 फीट की दूरी पर था। फिर भी वह इसके माध्यम से प्रतिक्रिया देने में सक्षम था। उसका सिर विनीत था, उसके अवचेतन मन में रोग की शक्ति परिलक्षित होती थी। यह उनके मन की पेंटिंग का प्रतिनिधित्व था। वह एक सख्त मानसिक शिक्षा का छात्र था। दिमाग उसके सिर तक नहीं पहुंचा, इसलिए वह चल नहीं पा रहा था। जब उसने अपना सारा ध्यान स्वयं में रोग की शक्ति पर केंद्रित किया, तो वह शक्ति उस दिशा में प्रवाहित हो गई जिस दिशा में वह केंद्रित था। उसे फिर से चलने की शक्ति मिल गई। आपको प्रार्थना में जो कुछ भी चाहिए, अगर आपको विश्वास है, तो आप इसे स्वीकार करेंगे। आपका अवचेतन मन आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। यह सभी समस्याओं के उत्तर जानता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को एक निश्चित निवेदन दें। आपको अपने अवचेतन मन के चमत्कारी काम का पता चल जाएगा। आपके अवचेतन मन में जो कुछ भी चल रहा होता है, वह जमीनी स्क्रीन पर सिस्टम, घटनाओं और अनुभवों के रूप में प्रदर्शित होता है। इसलिए अपने अवचेतन मन में चल रहे विचारों को ध्यान से देखें। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम सार्वभौम है। आपका विचार ही कार्य है, आपके अवचेतन मन का आत्मचिंतन ही कार्य है। अपने विचार रखें। सभी निराशाएं अधूरी इच्छाओं के कारण होती है। यदि आप बाधाओं, समय लेने वाली चीजों और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है और आप स्वयं अपने अच्छे को रोकते हैं। यदि आप इसे होशपूर्वक स्वीकार करते हैं, तो जीवन का सत्य आपके माध्यम से उसी विनम्रता के साथ बहता है। तो मुझे विश्वास है कि अवचेतन मन ने जो इच्छा मुझे दी थी, वह अब मेरे द्वारा पूरी हो रही है। यह सभी संघर्षों को समाप्त करता है। आप बिना किसी डर, हताशा के उनके माध्यम से अपने हृदय, श्वास अंगों और अन्य अंगों को उनके संचालन में लगा सकते हैं। अपने अवचेतन मन को विनम्रता, स्वास्थ्य और शांति के विचारों से पोषित करें। आपके शरीर की सभी गतिविधियां सामान्य रहेंगी। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करने के लिए अपने अवचेतन मन को व्यस्त रखें। अवचेतन मन आपके अवचेतन मन के प्राकृतिक विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। कल्पना कीजिए कि आपकी समस्याएं खुशी से खत्म हो गई हैं। उसकी पूर्ति से जो भाव उत्पन्न होता है, उसमें सुख देखें। आप अपनी कल्पना को अपना अनुभव बनाने के लिए अपने अवचेतन मन को तैयार करते हैं और उस पर काम करते हैं। आप अपने मन को ध्यान में लगा सकते हैं। यह कैसे है कि प्रश्न का उत्तर आपके अवचेतन मन की शक्ति नामक वीडियो के अगले भाग में देखा जा सकता है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लें। अधिसूचना लेबल चालू। बेल आइकन क्लिकर।